Hello everyone. In today's video, we will discuss about convoy effect. Okay. So what is convoy effect? In FCFS, if first process is CPU bond. Okay. So means अगर हम FCFS CPU scheduling algorithm यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है अगर वो CPU बॉन्ड है, CPU बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो उसका बर्स्ट टाइम है वो काफ़ी लार्ज है कंपेरेटिव टू अदर जॉब्स जो उसके साथ शेड्यूल हो रही है. ठीक है. सो लेट अस सपोज विद एग्जांपल कि हमारे पास प्रोसेस दे रखी है P1, P2, P3, इनका अराइवल टाइम दे रखा है और बस टाइम दे रखा है. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा P1 है इसका बस टाइम कितना है 20 है एंड जो बाकी प्रोसेस है उनका सिर्फ 2 और 2 है. मीन्स इसका ये किसको हम क्या बोल सकते हैं CPU बॉन्ड प्रोसेस बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो बस टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफ़ी लार्ज है कंपेयर टू अदर प्रोसेस. ठीक है. सो व्हाट इट इज सेइंग फर्स्ट और वो क्या है फर्स्ट प्रोसेस इज हैविंग CPU bond that is large bus time, then it will affect the average waiting time of the process. तो क्या करता है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है प्रोसेस का उसको इफेक्ट करता है. ठीक है. अब ये तो स्टेटमेंट है, हम इसे एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इफेक्ट करता है ये. ओके. सो हमें यहाँ पे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं. तो इसमें फर्स्ट में जो प्रोसेस है P1, P2, P3 आपको गिवन है. ओके. एंड अराइवल टाइम्स गिवन है, बस टाइम गिवन है. इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमारे पास 3 प्रोसेस है और बस टाइम है. बस यहाँ पे हम क्या है कि इसमें क्या है जो फर्स्ट प्रोसेस है वो CPU बॉन्ड प्रोसेस है जैसे कि हम इसमें बोला है कॉन्वे इफेक्ट में. ठीक है. CPU बॉन्ड मतलब उसका लार्ज बस टाइम है. ठीक है. तो अब हमें कैसा पता चलेगा, पहले हम दोनों का एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे फिर हमें समझ आएगा कि कैसे जो CPU बॉन्ड प्रोसेस है वो वेटिंग टाइम को इफेक्ट करता है. ठीक है. उससे हमें आपका कॉन्वे इफेक्ट अच्छे से समझ आएगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेटिंग टाइम अगर हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम निकालना तो सबका वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा तीनों प्रोसेस को, फिर उसे एवरेज करना पड़ेगा. ठीक है. वेटिंग टाइम के लिए हमें कंप्लीशन और टर्न अराउंड टाइम चाहिए. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमेशा हमने पहले भी डिस्कस किया, हम क्वेश्चंस करते हैं गैंट चार्ट से. ठीक है. तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. सबसे पहले क्या देखेंगे कि 0 पे हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई है. तो हम देख सकते हैं 0 पे हमारे पास P1 आई है तो हम P1 को शेड्यूल कर देंगे. ओके. हम P1 को शेड्यूल कर देंगे और क्योंकि FCFS है ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस होती है तो जितना उसका बस टाइम होगा हम उसे उतना एग्जीक्यूट करेंगे. तो इसका बस टाइम कितना है 20 है तो मतलब 20 पे आपकी जो P1 प्रोसेस है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है. तो P1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद हम देखेंगे 20 पे हमारे पास और कौन प्रोसेस है. तो 20 पे हमारे पास P2, P3 दोनों आए क्योंकि एक 1 पे आई 2 पे आई. तो जो पहले आई हम उसे फिर से शेड्यूल करेंगे. P2 को हम शेड्यूल करेंगे. इसका बस टाइम कितना है 2 है तो ये 20 + 2 22 पे ये भी एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगी. और फिर P3 हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसका भी बस टाइम कितना है हमारा 2 है तो 22 + 2 = 24. तो इस तरीके से हमारी तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी 24 पे. ठीक है. तो हम कंप्लीशन टाइम लिखते हैं. P1 का कंप्लीशन टाइम हमारा 20 है, P2 का हमारा 22 है और P3 का हमारा 24 है. ठीक है. ये हो गया इनका कंप्लीशन टाइम. अब आता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम. ठीक है. टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं हम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. ठीक है. तो 20 - 0 इज योर 20, 22 - 1 इज योर 21 एंड 24 - 2 इज योर 22. तो ये आ गया इनका टर्न अराउंड टाइम, मतलब प्रोसेस कितने टाइम तक रही है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका वेटिंग टाइम. तो वेटिंग टाइम आपका क्या होता है, कितना उसने वेट किया है. तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. सो 20 - 20 इज योर 0, 21 - 2 इज योर 19 एंड 22 - 2 टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. 22 - 2 इज योर 20. ठीक है. तो ये आ गया इसका वेटिंग टाइम. फाइन. अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम को इफेक्ट करता है. तो अगर हम देखते हैं तो एवरेज वेटिंग टाइम इस पहले वाले का कितना आता है, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू सारे हम वेटिंग टाइम को प्लस करेंगे 0 + 19 + 20 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस. 3 प्रोसेस है तो ये कितना हो गया आपका 9 एंड 2 + 1 3/3. सो 3 × 1 3 3 9. सो एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना है 13 आया इस वाले एग्जाम्पल में. ठीक है. अब हम दूसरे में देखते हैं. ठीक है. तो वही हमें सिर्फ सेम प्रोसेस सेम दे रखे हैं, अराइवल टाइम सेम दे रखे हैं एंड एग्जीक्यूशन टाइम भी सेम दे रखे हैं. बट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लार्ज एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस था बस टाइम वाला था वो हमारे पास इस बार सबसे लास्ट में, मतलब वो लेट में आया. ठीक है. बाकी ऑल द एवरीथिंग इज सेम. ओके. सो अगेन विल स्टार्ट. 0 पे हमारे पास अब कौन आया, P1 आया. ठीक है. तो P1 को हम करेंगे और FCFS है नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जितना इसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा पूरा हम उसे उतने तक से एग्जीक्यूट करेंगे.
तो ये कि 0 से 2, 0 + 2 = 2, 2 पे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पे हमारे फिर से 1 P2 P3 दोनों आ चुके हैं। हम P2 को शेड्यूल करेंगे, तो P2 अगर हमारा शेड्यूल होगा, ठीक है, और इसका बस टाइम कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 = 4, तो 4 पे हमारा P2 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, P3 बचा। P3 को हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसका बस टाइम कितना है 20 है। ठीक है, तो 4 + 20 = 24, तो 24 पे आपका P3 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अगेन वट वी हैव टू फाइंड द वेटिंग टाइम। सो सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम देखेंगे। P1 का हमारे पास 2 है, P2 का हमारे पास 4 है एंड P3 का हमारे पास 24 है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीशन टाइम। देन टर्न अराउंड टाइम इज योर completion time minus arrival time. So 2 - 0 is your 2, 4 - 1 is your 3 and 24 - 2 is your 22. Okay, उसके बाद आता है आपका वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम आपका क्या से निकलेगा, वेटिंग टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो 2 - 2 is your 0, 3 - 2 is your 1 and 22 - 20 is your 2. ओके, सो दिस इज योर वेटिंग टाइम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो इसका भी हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना हो जाएगा, 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2 डिवाइड बाई 3, इट्स योर 3 डिवाइड बाई 3 = 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम 1 आया, जबकि इसका एवरेज वेटिंग टाइम 13 आया है। ठीक है, तो और इसमें सर डिफरेंस क्या है, सारी प्रोसेस सेम है, अराइवल टाइम सेम है, बस टाइम्स भी सेम है। बेस्ट जो लार्ज बस टाइम वाला प्रोसेस है वो हमारा फर्स्ट प्रोसेस नहीं है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस हमारा लार्ज बस टाइम वाला था, इसमें जो फर्स्ट लार्ज बस टाइम वाला प्रोसेस है वो लास्ट है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि हमारा एवरेज वेटिंग टाइम में बहुत फर्क आ गया। ठीक है, पहले का 13 आया और दूसरे का 1 आया। तो यही हमें कॉन्वे इफेक्ट क्या बोलते हैं कि इन FCFS एक फर्स्ट प्रोसेस है CPU बॉन्ड। अगर जो हमारे फर्स्ट प्रोसेस है वो CPU बॉन्ड होगी, मतलब उसका लार्ज बस टाइम होगा, तो वो क्या इफेक्ट करेगी, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस को वो इफेक्ट करेगी। ठीक है, उसने एक इफेक्ट कर ही दिया, एवरेज वेटिंग टाइम इसका 13 आया और इसका 1 आया। मतलब अगर हमारे पास कोई लार्ज बस टाइम वाला प्रोसेस है और अगर हम उसे लास्ट में शेड्यूल करते हैं तो कंपेरेटिवली हमारा वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कॉन्वे इफेक्ट बोलते हैं। अब ये हुआ भी क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस आया था उसका बस टाइम 20 था। ठीक है, वो अपना एग्जीक्यूट हो रहा था। उसके उस बीच में क्या हुआ कि जो P2 P3 प्रोसेस थे वो 1 और 2 टाइम पे ही आ चुके थे। अब वो क्या हुआ कि जो ये 20 तक जब चला तो बाकी जो प्रोसेस है वो 1 और 2 पे अराइव हो गई थी। ठीक है, बट ये क्या है, ये इन्होंने कितना लंबा वेट किया, इसने 19 टाइम तक वेट किया। क्यों, क्योंकि ये 1 पे आ गई थी। ठीक है, ये 1 पे आ गई थी, लेकिन इसको ये जो CPU है वो 20 पे मिला है। ठीक है, तो 20 - 1 ये 19 तक इसने वेट किया है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, ऐसे ही सेकंड P3 को भी लंबा वेट करना पड़ा, तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो आई, वो शेड्यूल हो गई। ठीक है, अब जो सेकेंड प्रोसेस थी, क्योंकि इसका बस टाइम कम था, इसका बस टाइम 2 पे ही कंप्लीट हो गई, तो ये अगर आई भी P2 1 पे थी तो इसे कितना वेट करना पड़ा, सिर्फ इसे 1 ही वेट करना पड़ा, क्योंकि 2 पे इसे CPU मिल गया था, 1 पे आई थी और इसका बस टाइम क्योंकि पहले वाले का कम था तो वो कम ही एग्जीक्यूट हुई, तो इसको मिल गया, इसलिए इसका क्या हुआ, वेटिंग टाइम कम आया। ठीक है, ऐसे ही जो P3 है, P3 को भी क्या हुआ कि क्योंकि ये बाकी प्रोसेस का बस टाइम कम था तो ये 4 पे सब कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, तो P3 को भी 4 पे मिल गया, उसका वेटिंग टाइम भी कम हुआ। तो जब सबका वेटिंग टाइम कम आया तो इसीलिए इसका एवरेज वेटिंग टाइम कम आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वो इफेक्ट।